नमस्कार दोस्तों, कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत 10वीं पास वालों के लिए बिना एग्जाम के सीधी भर्ती निकल करके आ गई है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो कार्यालय परिचारी की जो वैकेंसी है या मुंशी आप चपरासी बोल सकते हैं, इसकी जो वैकेंसी आई है सीधी भर्ती के थ्रू निकली है और कार्यालय विधिक प्राधिकरण में आप लोगों को पोस्टिंग होने वाली है। आज मैं इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में आप लोगों को बताने वाला हूं। कैसे फॉर्म फिल करना है, सब कुछ आसान भाषा में। एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आप कोई सा भी कैटेगरी के अगर कैंडिडेट है तो फॉर्म भरने का जो फीस है ना वो 0 रुपए रखी गई है दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत जो भर्ती आई है ना, सबसे पहले इसमें कौन सा पोस्ट है और सैलरी कितना मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात अगर बात करते हैं तो कार्यालय परिचारी की जो पोस्ट है उसमें आपको 13,000 सैलरी मिलने वाली है। कार्यालय सहायक यानी कि क्लर्क की जो वैकेंसी उसमें 20,000 सैलरी मिलने वाली है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी वैकेंसी उसमें 19,000 सैलरी मिलने वाली है। आदेशपाल 13,000 सैलरी मिलने वाली है। तो आदेशपाल को एक एमटीएस की वैकेंसी भी बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपका साफ सफाई का भी काम होने वाली है। और ये जो वैकेंसी है ना, इसमें अगर हम अप्लाई डेट की बात करते हैं, 27 सितंबर से पहले आपको फॉर्म भरना है। यानी कि ये वैकेंसी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन लास्ट डेट आपका 27 सितंबर है दोस्तों। जितने भी कैंडिडेट अभी के टाइम पे मुझे देख रहे हैं, चाहे वो मेल है फीमेल है, कोई भी कैंडिडेट है, भारत के कोई सभी राज्य के कैंडिडेट है, इसमें अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए। सुनहरा मौका निकल करके आई है, बिना किसी एग्जाम के वैकेंसी है। दूसरा चीज, अगर बिना किसी एग्जाम का है तो एक और फायदा, आप कोई सा भी पोस्ट में फॉर्म फिल करें, आपका जो परीक्षा का शुल्क है वो 0 रुपए रखी गई है। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सा बात, इसमें एज क्राइटेरिया क्या है तो बहुत मायने रखता है दोस्तों। एज की जो लिमिट है, एज जो सीमा है वो, तो एज सीमा आपको बता दूं 18 से 37 साल रखी गई है, जिसमें से SC ST को 5 साल छूट, OBC को 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। तो आप सभी फॉर्म फिल करने से पहले जरूर देख लीजिए, क्योंकि देखिए 42 साल ST SC कैंडिडेट भर सकते हैं और साथ ही साथ 40 साल कौन भर सकता है, आपका OBC कैंडिडेट। जितने भी हैं देख लीजिए, हमेशा कमेंट करते रहते हैं हमारा एज इतना हो गया सर, 30 प्लस हो गया, 35 प्लस हो गया, कोई वैकेंसी बताइए, कोई वैकेंसी बताइए। तो भैया निकल करके आ गई है कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत। हालांकि कुछ पोस्ट ग्रुप C लेवल की है, कुछ पोस्ट ग्रुप D लेवल की है, लेकिन आप लोगों को सैलरी ठीक ठाक दे रही है और फॉर्म का जो फीस है ना वो 0 रुपए रखी गई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट चाहे मेल हो फीमेल हो, मैंने पहले ही बता दिया, इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे कोई सभी हो। और फॉर्म का जो माध्यम है वो ऑफलाइन रखी गई है। ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल करना है और फॉर्म को भर के आपको जल्दी भेज देना है 27 सितंबर 2024 से पहले। अब बात करते हैं इसका योग्यता की। तो देखिए दोस्तों, ग्रुप D लेवल की जो वैकेंसी है ना, उसमें योग्यता आपका 10वीं पास रखी गई है। बाकी जो यानी कि देखिए कार्यालय परिचारी हो गया, आदेशपाल हो गया, ये जो वैकेंसी है इसमें अगर आप 10th पास है और आपको साइकिल चलाने आता है, साइकिल चलाने आना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन कार्यालय सहायक हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ये दोनों ग्रुप C लेवल की वैकेंसी आ जाती है। तो अगर आप इसमें फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को बता दूं, आपको स्नातक पास होना चाहिए और आप लोगों को टाइपिंग आना चाहिए दोस्तों। अब देखिए, जितने भी कैंडिडेट हैं जो ग्रुप D लेवल की हैं वो 10th पास है, बाकी का स्नातक पास है। आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो पोस्ट हालांकि बहुत कम निकल करके आई है। टोटल अगर पोस्ट की बात करते हैं 44 पदों पे भर्ती आई है, लेकिन सुनहरा मौका भी है। जो भी कैंडिडेट है, देखिए फॉर्म का फीस वगैरह लग नहीं रहा है, तो मेरा ये कहना है कि आप सभी चाहे कोई सभी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, इसमें फॉर्म फिल जरूर करो। सैलरी भी ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन पोस्ट कम है तो क्या हुआ, फॉर्म का फीस तो नहीं लग रहा है, तो जरूर 10-20 रुपया 30 रुपया तो आप लोग ऐसे ही उड़ा देते हो। तो 10 रुपए का फॉर्म का प्रिंट ले आओ और पोस्ट कर दो, स्पीड पोस्ट। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए खर्चा है इस फॉर्म में। ठीक है, तो आप आसानी से शानदार मौका है और आप लोगों का
सभी, एक चीज बता दूं, जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका 40% ही है 10वीं में, ठीक है, उनका भी उतना ही मौका है जितना 100% वाला कैंडिडेट है, उनका भी चयन का उतना ही मौका है। इस वैकेंसी में परसेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो सिलेक्शन कैसे है आगे आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। नो एग्जाम सीधी भर्ती, तो देखिए नो एग्जाम कौन सा पोस्ट में है, जो आदेशपाल हो गया, कार्यालय परिचारी हो गया, लेकिन जो कार्यालय सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है ना, इसमें आप लोगों का 75 नंबर का रिटन एग्जाम होने वाली है, ठीक है, और रिटन या टाइपिंग टेस्ट भी है। उसके बाद आप लोगों का एक और है साक्षात्कार, ठीक है, उसके आधार पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाली। बाकी जो पोस्ट है ना उसमें सीधी भर्ती है, जो ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है। अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस तो पहले ही बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है, उसमें आप लोगों का एग्जाम नहीं होने वाला है किसी भी प्रकार का, ना तो आपका 10th के परसेंट से चयन होने वाला, आपका होने वाला है भैया साक्षात्कार से, ठीक है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, सीधा सीधा बोल जाए तो इंटरव्यू बुलाया जाएगा, 2 आदमी आपके साथ बैठा रहेगा आपके सामने में, उनसे आपसे कुछ कुछ सवाल पूछेगा, आंख खोल करके बस उसको बेधड़क जवाब दे देना है। आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है भैया। अगर पास हो गए ना तो सीधा, और वो भी कितने अंक का, 50 अंक का फल, ठीक है, 50 अंक का, उसी के आधार पे आप लोगों का मेरिट बनने वाली है। इसके अलावा और कुछ भी टेस्ट नहीं है। फिर भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ और जा करके अपना पोस्ट ग्रहण करो, ठीक है, चयन हो गया है आप लोग, बस इतना है। लेकिन जो ग्रुप सी लेवल के पोस्ट है, जैसे कि क्लर्क हो गया, कार्यालय सहायक का, और साथ ही साथ आप लोगों का ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ का पोस्ट है, इन सभी में आपका रिटन एग्जाम भी है, साक्षात्कार भी है, और आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट भी हो सकती है क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका। अब जॉब लोकेशन क्या क्या है और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए दोस्तों, इस फॉर्म को अगर आप भरते हैं ना, तो सबसे पहली बात जॉब लोकेशन है। तो ये जो वैकेंसी है, हालांकि बिहार राज्य के कैंडिडेट है के, बिहार राज्य की वैकेंसी है, लेकिन अब ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। विधिक यानी कि कोर्ट के अंतर्गत जो भी वैकेंसी निकलती है ना, उसमें हर एक स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, और SC ST जो भी सर्टिफिकेट है सब मान्य होता है। अब देखिए लोकेशन में आप लोगों को बता दूं, बिहार के जितने भी जिले हैं ना, जितने भी जिला है सभी के अंतर्गत भर्ती निकल करके आई है, कि सभी के अंतर्गत, जैसे कि और अभी कुछ में पोस्ट अगर नहीं आई है तो वो जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पटना हो गया, गया हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ऐसे जितने भी है ना, आप क्रमशः निकाल के देख लीजिएगा, मैं लिंक दे देगा आपको। बिहार की जो ऑल वेबसाइट है उस सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, वहां से जाकर के आप आसानी से फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। अब आपको एक चीज बता दूं, इसमें आप लोगों का आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले भैया 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो 10th का सर्टिफिकेट जो है ना, आप लोगों का एज प्रूफ के लिए भी काम आता है, आपका क्वालिफिकेशन 10वीं पास वैकेंसी आया है उसके लिए भी काम आता है। फिर आ जाता है स्नातक, जो स्नातक पास वाले वैकेंसी है फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो लोग स्नातक का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपका दोस्तों फोटो, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, अपना रिजर्वेशन कोटा का फायदा लेना चाहते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाएं, ठीक है। बाकी जनरल EWS को नहीं लगता है, EWS का अगर सर्टिफिकेट है तो डाल दीजिएगा, लेकिन जनरल वालों को नहीं लगेगा। उसके बाद आपका ईमेल ID, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, बस इतना चीज है आपके पास, आप इस वैकेंसी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब चलिए इसका मैं एक जिला का, चाहे कोई सा भी जिला का है, एक का मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन निकाल के दिखा दे रहा हूं, और फॉर्म कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप बता दे रहा हूं, ताकि आप लोग आसानी से फॉर्म फिल कर सके। और मैं जो बिहार की मेन जो वेबसाइट है ना, जिसके अंतर्गत सभी जिला आता है, वहां से क्रमशः आप वैकेंसी चेक भी कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट उसी वेबसाइट में आएगा, और वेबसाइट में आएगा तो उसी जिला में आएगा, जिस जिला में आपको ये जो फॉर्म डाउनलोड करके भर रहे हो ना, उसी के अंतर्गत आपका रिजल्ट आएगा, उसी के अंतर्गत आगे की प्रोसेस के लिए जो इंटरव्यू या फिर जो भी कॉल रहेगा उसका जो नोटिस है उसी के अंतर्गत आएगा। तो आप बराबर उस जिले का वेबसाइट को वॉच करते रहिएगा। तो चलिए फटाफट इसमें फॉर्म फिल करके आप लोगों को बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही मैं अभी आप लोगों को नालंदा जिला का बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा हर एक जिला का आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख सकते हो 3/9/2024 को ये नोटिस
जारी हुआ है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को बता दूं, कार्यालय सहायक, कार्यालय परिचारी, रिसेप्शनिस्ट, यही सबका वैकेंसी आया है। ये सब तो बोर्ड में आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, इसमें दो लिफाफा लगेगा। सबसे पहली बात, एक बड़ा लिफाफा रहेगा जिसके अंतर्गत आप लोगों को जितने सर्टिफिकेट है उसका जीरोक्स हो गया, फॉर्म को भर करके आपको डालना है। ठीक है, उस बड़े लिफाफा के अंदर में एक छोटा लिफाफा भी डालना है जिसमें 22 रुपये का डाक टिकट चिपकाना है, और 22 रुपये का डाक टिकट चिपका करके उसमें अपना नाम और अपना पता लिख करके भर देना है उसके अंतर्गत। और ये जो लिफाफा है ना, उसको आपको कहाँ भेजना है तो आप लोगों को बता दूं, अभी मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ। ठीक है, आप हर एक नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ये सचिव, यहाँ पे लिखा है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नालंदा बिहार शरीफ के पते पर भेजना है। इसी पते, नालंदा बिहार शरीफ, बस इतना ही लिख करके आप भेज दीजिएगा, आपका ये लेटर चले जाएगा। अब ठीक है, अब देखिए एज वेज का 1 अगस्त 2024 से गिनती होगा, तो इसी में 18 से 37 साल के बीच आपका होना चाहिए। बाकी SC ST को छूट मिलेगा। अब संविदा 1 वर्ष के लिए आप मान्य रहेगा, कहीं पे 2 वर्ष के लिए मान्य रहेगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कभी भी वैकेंसी से निकालते नहीं है, हमेशा एक्सटेंड करते रहते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे बढ़ाते, हर साल 1-1 साल का बढ़ाते रहते हैं। अब फॉर्म कैसे भरना है आपको, तो फॉर्म आपको देख सकते हो। सबसे पहले आवेदक का नाम यहाँ पे डाल देना है, पिता का नाम डाल देना है, स्थायी पता लिखना है, वर्तमान पता लिखना है, और शैक्षणिक योग्यता के कार्यालय से पहले आपको बता दूं यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है, उसमें क्रॉस साइन करना है। इतना हो गया। आपका जो 10th का है, जो भी 12th है, ग्रेजुएशन, स्नातक है, पूरा कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे भर दीजिएगा। भरने के बाद आपके सामने में अन्य योग्यता जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ डाल देना। 9वां नंबर में आपको राष्ट्रीयता इंडियन है तो या भारतीय लिख सकते हैं। आवेदक का लिंग पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर जो भी है वो डाल दीजिएगा। 11वां में आपको असामान्य जो भी अपना कास्ट है, अनुसूचित जाति यानी कि SC हो गया, जनजाति ST हो गया, पिछड़ा वर्ग OBC हो गया, BC EBC, ये सभी को अपना देख करके टिक लगा दीजिएगा। नियोजनालय का नाम तथा पंजीकरण संख्या, ये अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा। ऐसे तो होगा आप सभी के पास का है कि हर एक राज्य में पंजीकरण संख्या दे रहा है दोस्तों रोजगार कार्यालय में। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को क्या आवेदक किसी सरकारी सेवा अथवा प्राइवेट सेवा में कार्यरत है, हाँ नहीं, तो अगर आप हो तो उसका NOC सर्टिफिकेट सबमिट करना है, नहीं तो मत उसको नहीं कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आवेदक के विरुद्ध पहले कोई मुकदमा चला है अथवा वर्तमान में मुकदमा चल रहा है, तो देख लीजिएगा भैया, अगर केस चल रहा है तो हाँ कीजिएगा, नहीं तो ना कर दीजिएगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसमें फंसने का चांस रहता है। 15, क्या आवेदक मेडिकली फिट हैं, तो हाँ कर दीजिएगा इसमें, और आवेदक का हस्ताक्षर कर दीजिएगा, बस आपका फॉर्म भर गया। उसके बाद आपको आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर करना है, स्थान तिथि यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आवेदित पद का नाम, नेक्स्ट पेज में आप आओगे तो आपके पास आवेदित पद का नाम लिखना है। कौन सा पद, कार्यालय सहायक का, कार्यालय परिचारी का, ऑपरेटर का, डाटा एंट्री या आदेशपाल का। आवेदन संख्या यहाँ पे डालना है। ठीक है, क्रमांक यहाँ पे डालना है। ठीक है, परीक्षा तिथि ये सभी उसका है। ठीक है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। आप अपने का आवेदक द्वारा यहाँ पे आवेदक द्वारा भरा जाए तो मतलब कार्यालय द्वारा भरा जाए पे छोड़ देना, आवेदक द्वारा भरा जाए पे यहाँ पे आपको भरते जाना है, मोबाइल नंबर, बस इतना है। ठीक है, इसमें आप लोगों को एक चीज़ और करना है कि अपना जो फॉर्म फिल कर रहे हो ना, वो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। सबसे ऊपर में आवेदित पद का नाम है, तो कार्यालय सहायक जो भी आप पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे डालना बहुत जरूरी है। और बाकी जो नीचे का लेटर है ना, हो सके तो आपको डाक द्वारा भेजा जा भी सकता है, या फिर आप इसी वेबसाइट में बराबर चेक करते रहिएगा। हर एक जिला में आ गई है ये भर्ती। इस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में आप लोगों को बता दिया। अब फिर भी किसी भी प्रकार का आप लोगों के मन में सवाल है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज बता दूं, कमेंट करना ना भूले। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों को नई नई भर्तियों का अपडेट देते रहें। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।